5 तारीख को हम याद रखेंगे, हमेशा के लिए याद रखेंगे। ये वो दिन है जो खान साहब को नाहक जेल में डाला गया कि अवाम की इस आवाज़ को दबाए, लेकिन अवाम खान साहब के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो आज भी दुनिया का और इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर है। अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नाज़र साहब को भी ऑन बोर्ड लेंगे और बहुत जल्द 5 तारीख के लिए हम अपना अनाउंस करेंगे। आपने ये एक बात की कि हलीमा साहिबा को सज़ा जो है नहीं होनी चाहिए। हमारे केसेस का फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर ट्रायल हो, कानून के मुताबिक हमारे फैसले और जो कानून के मुताबिक बाकी लोगों के फैसले उसी तरह हमारे हो, तो हमें उम्मीद नहीं है कि हमें इंसाफ मिलेगा। लिहाजा मुझे बहुत ज़्यादा तशवीश है, पार्टी को तशवीश है, सारे लोगों को तशवीश है। वो बहनें हैं, वो आती हैं, भाई के लिए आवाज़ उठा रही हैं और ये उनका राइट है। जब वो आवाज़ उठा रही हैं तो आप उनको कहते हैं मोरूसी सियासत है, हुकूमती ताकत के बलबूते पे ये कोई एक्शन है ना करो। देखो, हुकूमत आने जाने वाली चीज़ होती, आवाम की आवाज़ सुनो, आवाम की दर्द को सुनो। मौलाना के बयान पे आप क्या कहेंगे? इसको आप समझते हैं कि गलत किया? मौलाना साहब की स्टेटमेंट से हम कोई भी हम मुतफिक नहीं है। शुहदा हमारे हीरो हैं, वो हमारे फख्र है, सबके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप मकबूल तरीन लीडरों को जेल में रखेंगे तो बात कहीं भी नहीं बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। गौर साहब, ये बताइएगा कि अब क्या होने जा रहा है? 5 तारीख 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे इमरान खान को, तो आप क्या 3 साल जब मुकम्मल हो रहे हैं क्या कर रहे हैं आप लोग? पीटीआई क्या कर रही है? 5 अगस्त को क्या कोई एहतजाज है? कोई एक दिन का मतलब जलसे हैं? क्या है, आवाम को बताइएगा। देखो, 5 तारीख को हम याद रखेंगे, हमेशा के लिए याद रखेंगे। ये वो दिन है जो खान साहब को नाहक जेल में डाला गया था और 3 साल पूरे होने को आए। और इन 3 सालों में हम बेशुमार मरतबा खान साहब के लिए अदालतों में चले गए, पार्लियामान में चले गए, आवाज़ें उठाई, लेकिन हमारे आवाज़ को दबाया गया और अदालतों से हमें इंसाफ नहीं मिला। ये 3 साल हम समझते हैं कि खान साहब के नाहक जेल में गुजरे हैं। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, बेसलेस केसेस थे। उसको सिर्फ इसलिए बंद रखा गया था कि अवाम की इस आवाज़ को दबाए, लेकिन अवाम खान साहब के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो आज भी दुनिया का और इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर है। तो ये 5 तारीख को इंशाल्लाह मनाएंगे। हमने पार्लियामेंट्री पार्टी की जॉइंट मीटिंग की थी, उनकी तरफ से सजेशंस आई है कि रैलीज़ हो या जलसा हो या उस पर हमारे प्रोटेस्ट हो और कहाँ पर हो, इसके सिलसिले में हम अलायंस से भी मशवरा करेंगे इंशाल्लाह ताला। अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नाज़र साहब को भी ऑन बोर्ड लेंगे और बहुत जल्द 5 तारीख के लिए हम अपना अनाउंस करेंगे। अच्छा गौर साहब, ये बताइएगा कि 5 तारीख को आप ये कर रहे हैं, आपने ये एक बात की कि हलीमा साहिबा को सज़ा जो है नहीं होनी चाहिए। क्या उनको उनके केसेस में कोई सज़ा होने वाली है? देखिए, उनका ट्रायल तो चल रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से दीवार पे लिखा तो हमें नज़र आ रहा है। हमें तो गुज़श्ता 3 सालों में 4 सालों में कभी इंसाफ नहीं मिला, अभी फेयर ट्रायल नहीं मिला। हमने क्या कुछ मांगा? हमने हमेशा ये कहा है कि हमारे केसेस का फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर ट्रायल हो, कानून के मुताबिक हमारे फैसले और जो कानून के मुताबिक बाकी लोगों के फैसले उसी तरह हमारे हो। इस मुल्क में 23 लाख केसेस जो है वो लोअर जुडिशरी में, इसमें से 7 लाख केसेस जो है वो क्रिमिनल के हैं। पंजाब में 2,70,000 केसेस, हम उनके मुताबिक फैसले मांग रहे हैं। बताइएगा कि क्या ऐसा होने जा रहा है? हलीमा साहिबा को सज़ा होने जा रही है? देखिए, हमें एक बहुत ज़्यादा तशवीश है क्योंकि गुज़श्ता 3 सालों में हमारे जितने ट्रायल चले हैं, हमारे खिलाफ केसेस हुए हैं, वो इम्पार्शियल हुए हैं, नहीं हुए हैं। हमें फेयर ट्रायल कभी नहीं मिला, हमारी सज़ाएँ हो गई है, बिल्कुल कानून आइन के मुखालिफ हुई हैं। तो हमें उम्मीद नहीं है कि हमें इंसाफ मिलेगा। लिहाजा मुझे बहुत ज़्यादा तशवीश है, पार्टी को तशवीश है, सारे लोगों को तशवीश है कि जब खान साहब जेल में हों, बुशरा बीबी जेल में हो, उनके भांजे जेल में हो, आप अलीमा बाजी को जो अपने इस वक्त जानदार आवाज़ खान साहब के लिए उठाने वालों में से हैं, वो हर वक्त आती हैं तो अपने भाई के लिए आवाज़ उठाने के लिए आती है। लोग ये भी कह रहे हैं, आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने मैसेज बात की कि मोरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। देखो, मोरूसी सियासत की बात नहीं, वो भाई के लिए आवाज़ ना उठाए तो और क्या करे? वो बहनें हैं, वो आती हैं, भाई के लिए आवाज़ उठा रही हैं और ये उनका राइट है। जब वो आवाज़ उठा रही हैं तो आप उनको कहते हैं मोरूसी सियासत है। वो कह क्या रही है? सिर्फ इतनी कह रही है वो कि मेरे भाई को एक्सेस दो, उसका इलाज करो, तो क्या ये आवाज़ ना करे? उसका राइट है कानून आइन के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, SOP के मुताबिक कि अपने भाई से मिले। ये तो खान साहब का राइट है कि अपने बहनों से मुलाकात करे। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा तशवीश है कि ऐसे हालात में अगर इसकी भी कन्विक्शन हो जाती, सज़ा हो जाती, ये जेल जाती है, तो देखो तनाव बढ़ेगा, इसमें नफरत बढ़ेगा। हम तो चाह रहे हैं कि 3 साल के बाद अब कुछ ऐसी तरफ हम चल पड़े जिससे एक दिन से बाद दूसरे में हालात बातचीत हो रही है। मैं हुकूमत से मेरी ये पैगाम ज़रूर होगा, हुकूमती ताकत के बलबूते पे ये कोई एक्शन है ना करो। देखो, हुकूमत आने जाने वाली चीज़ होती, आवाम की आवाज़ सुनो, आवाम की दर्द को सुनो। बातचीत हो रही है सर? कोई बातचीत नहीं हो रही, विच इज़ इटसेल्फ वेरी अनफॉर्चुनेट है कि क्यों बातचीत नहीं हो रही, क्यों कर
रास्ता नहीं निकल रहा। आप लोग फर्स्ट स्टेप लें। मौलाना का जो बयान था इंतहाई, मौलाना के बयान पे आप क्या कहेंगे? इसको आप समझते हैं कि गलत किया उन्होंने? मौलाना साहब की स्टेटमेंट से हम कोई भी हम मुतफिक नहीं है। शुहदा हमारे हीरो हैं, वो हमारे फ़ख्र है, सब के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हमारे मुल्क के लिए जान देते हैं। वो तनख्वाहें उनका कोई नेमुल बदल नहीं, पूरी दुनिया के ख़जाने उनके नेमुल बदल नहीं है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जाने के लिए हर बंदे को एक स्टेप पीछे होना। आपके बारे में कहा जाता है कि आप जो है ना करीब हैं और आपको एक कह लें कि मोतबर, एक पोलाइट पर्सनैलिटी समझा जाता है। तो इस सारे मामले में अगर आपकी बात सुनी जाती है तो आप कोई किरदार अदा करेंगे आने वाले? देखो, मैं चाहता हूँ कि हम सारे किरदार अदा करें, और हम सब तब किरदार अदा कर सकते हैं जब अपने ज़ाती मुफादात से बालातर होकर काम कहें। हम कहें इस वक्त मुल्क क्या सोचो, इस वक्त जमहूरियत का सोचो, इस वक्त अवाम का सोचो। तो आप मकबूल तरीन लीडरों को जेल में रखेंगे तो बात कहीं भी नहीं बढ़ेगी। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये ख़त्म करके आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे बैरिस्टर गौर साहब की।